Hello students, this is Chandan Gautam and today we will continue our chapter and we will end up this chapter with the last topic of electric potential. Chapter कौन सा था हमारा? Electric potential. ठीक है बच्चों, आज हम थ्योरी के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है किसी भी डाइपोल की वजह से जब वो कहाँ रखा हो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बच्चों एक चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है और मैं आज फिर से यहाँ पे ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखें चाहे मैग्नेटिक फील्ड रखें, कोई सा भी फील्ड रखें, वो कौन सा रखते हैं हम? यूनिफॉर्म। कैसा रखते हैं? यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म फील्ड रखने के पीछे रीज़न क्या होता है? अगर मैंने बोला कि ये जो बोर्ड है ये हर पॉइंट पे क्या है? सेम है, मतलब यूनिफॉर्म इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो चाहे मैं इस पॉइंट पे लिखूं, चाहे इस पॉइंट पे लिखूं, चाहे इस पॉइंट पे लिखूं, सेम ही तरीके से लिख सकता हूँ। मैं बात करूँ कि यहाँ से तो ये क्या है? रफ सरफेस है, यहाँ स्मूथ है और यहाँ पे इतना मतलब स्लाइड कर रहा है कि यहाँ लिख ही नहीं पा रहा, तो क्या मैं प्रॉपर तरीके से लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना। तो सेम यूनिफॉर्म फील्ड रखने का रीज़न ये होता है कि मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिजल्ट किसी भी ऑब्जर्वेशन का या किसी भी एक्सपेरिमेंट का क्या कर सकूं? निकाल सकूं। फिर मैं उसको कंपेयर करता जाऊंगा कि इस पॉइंट पे अगर मान लो कोई वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो किस तरीके से वेरी कर जाएगी। आई होप समझ आया होगा। तो यही रीज़न है कि यूनिफॉर्म फील्ड रखा जाता है, सो दैट वी कैन हैव एन स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। बात समझ आई? तो उनके फिर बाद में जो भी वैल्यू जिस तरीके से चेंज होगी, जिस भी एंगल के ऊपर हो गया, किसी भी तरीके से होगी, हम उसको रिजोल्व आउट कर सकते हैं। बात समझ आई? तो देखो एक बार पहले भी हमने वर्क डन निकाला था डाइपोल के लिए यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, उसको रोटेट करवा रहे थे। ठीक है, तो याद करो जब उस समय मैंने बताया था कि जब भी हम कोई वर्क डन करते हैं, चाहे वो चार्ज के ऊपर करें चाहे हम डाइपोल के ऊपर करें, किसी भी चीज़ के ऊपर हम वर्क डन करेंगे तो वही वर्क डन किसकी फॉर्म में सेव होता है? किसकी फॉर्म में सेव होता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में सेव होता है? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। बात समझ आई? किसके टर्म में सेव होगा? वही वर्क डन। क्योंकि हम, अगर आप लोगों को याद हो, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, चाहे वर्क डन की बात करूँ चाहे एनर्जी की बात करूँ, दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। और वो यूनिट सेम इसीलिए रखी जाती है कि जितना हम वर्क डन करेंगे वही किसकी फॉर्म में सेव हो जाता है? यहाँ पे एनर्जी। और यहाँ पे किस टर्म में बात करेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में बात करेंगे। बात समझ आई? चलो अब देखो, अब ध्यान से देखना कर क्या रहा हूँ मैंने क्या क्रिएट किया है? एक यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेशलिटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है? इक्वी डिस्टेंस होंगी और पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल है तो ऑब्वियसली वो कैसी होंगी? इक्वी डिस्टेंस होंगी। ठीक है, ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, डायरेक्शन इसकी मेंशन है। अब मैंने क्या किया? एक डाइपोल लिया, उसको कहाँ से उठा के लाऊंगा? इन्फिनिटी से लेके आना है मुझे। कहाँ से लेके आना है बच्चों? इन्फिनिटी से। तो देखो जैसे ही इन्फिनिटी से मैं इधर की तरफ मूव करते हुए आऊँगा तो डाइपोल को मैंने, लेट सपोज मैंने डाइपोल को यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से। एक और अपन फील्ड लाइन बना देते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। हमारे मार्कर हैं, हमारा बोर्ड है, यहाँ पे मैंने वो डाइपोल रख दिया। कहाँ पे रख दिया बेटा? यहाँ पे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? और सेपरेशन क्या होगा उसके बीच में? अब तुम्हारी मर्जी है, तुम 2a से करो उस सेपरेशन को डिनोट करो या फिर a से करो। मैंने बोल दिया कि मैं तो इसको भैया 2a से ही डिनोट करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी 2a ही रखा है। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो जब मैं इन्फिनिटी से इनको लेके आऊँगा, डाइपोल लेके आने का मतलब क्या है? दो चार्जेस को तो लेके आऊँगा, तो पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, उससे ज़्यादा डिस्टेंस किसको कवर करवानी पड़ी मुझे? नेगेटिव चार्ज को। मतलब 2a एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करवानी पड़ेगी किसको? माइनस चार्ज को। ठीक है, अब देखो, और मैंने जब इसको मैं लेके आया तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करी कि डाइपोल की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम ही डायरेक्शन में। समझ आया? ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, F जो होगा वो क्या हो जाएगा? Q इंटू ई, इस डायरेक्शन में लगेगा। और एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज Q इंटू। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर।
ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इतना फोर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बात समझ आई? अब देखो मुझे कौन से चार्ज को लाने में एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है, नेगेटिव चार्ज को। यही बात समझ आई? तो देखो the extra amount of work done in moving माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, लेके तो दोनों को इन्फिनिटी से आ रहे हैं, तो इसके लिए तो वर्क डन याद करो, वर्क डन निकाला था, वो कितना निकाला था वर्क डन की टर्म में, निकाला था ना पी ई साइन थीटा, सॉरी पी ई 1 माइनस कॉस थीटा के टर्म में, याद आया? ठीक है, तो इसके लिए तो उतना हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है ना हमें, तो कितना हो जाएगा वर्क डन जो होगा, कितना हो जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ रही है। बात समझ आई बच्चों? फोर्स वहाँ पे कितना लग रहा था और एक्स्ट्रा डिस्टेंस मुझे कितनी कवर करनी पड़ रही थी, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में। देखो अब यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा में लेके आना था तो माइनस साइन आएगा, दैट इज माइनस ऑफ क्यू ई इंटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है अपने पास में 2a, तो ये हो गया 2a। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसी को मैं वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2a QE लिख सकता हूँ। अब याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, तो यहाँ पे क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ P इज इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, इसको यहाँ से हटाते हैं हम, u की वैल्यू, या मैं बोल दूँ u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास इस फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ PE। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब जब मैं इसको लेके आऊँगा, इसको मूव करवाते होऊंगा, तो इसके लिए भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे लिखूंगा the amount of work done in moving प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन निकल के आएगा वो पहले मैंने अभी यहाँ लिखा था कितना, PE 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा आप, वहाँ पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, तो अब ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज के लिए हो गई, पॉजिटिव चार्ज के लिए हो गई। तो अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो है नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या होगी बेटा, नेट पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, U1 की है हमारे पास में माइनस ऑफ PE, और U2 की कितनी है बेटा, PE 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PE एज इट इज़, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस ऑफ PE माइनस ऑफ PE कॉस थीटा, कुछ भी नहीं किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये वाला कैंसिल आउट होगा, तो U की वैल्यू कितनी है अपने पास में, माइनस ऑफ PE कॉस थीटा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या इतनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसी भी डाइपोल की वजह से विच इज़ सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आई बच्चों? अब देखो इसके लिए वही अलग अलग केसेस अगर हम बात करें, इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, इस वाले एरिया में देखना, अगर मैं बात करूँ जो केसेस हमारे हैं, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी 0, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ PE। ठीक है, जो कि हमें क्या देगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, दैट मीन्स U कितना हो जाएगा हमारा, U कितना हो जाएगा बच्चों,
0। ठीक है, और यही मैं बात करूँ किसकी, अगर थीटा 180 डिग्री हो, इफ द वैल्यू ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री देन u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू -1, देन माइनस एंड माइनस प्लस, दैट इज पीई। बात समझ आई बच्चों? और ये हमें वैल्यू देगा किसकी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी वैल्यू देगा बेटा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देगा। बात समझ आई? आई होप समझ आया होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बुक के 1-2 बुक के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। बाकी आप लोगों का थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।